हेलो बच्चों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्यूशन। और आज बेटा हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। टुडे इज द इंट्रोडक्टरी लेक्चर, सो वी डील विद ओनली पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसका डिफरेंस क्या होता है, ये बातें बेसिक बातें हम डिस्कस करेंगे। तो आवर फर्स्ट टॉपिक फॉर डिस्कशन इज पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पहले डिफरेंस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, देन वी डिस्कस पोटेंशियल। लेट्स सी, यहाँ पे बेटा हमने क्या डिस्कस किया। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। दिस इज द ओरिजिन। एक पॉजिटिव चार्ज रखा प्लस क्यू, एक यूनिट पॉजिटिव एक चार्ज रखा प्लस क्यू। तो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। तो ये कोई पॉइंट हमने कंसीडर किया, दैट इज द पॉइंट ए पॉइंट, बी पॉइंट, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है बेटा, वेरी स्मॉल सेपरेशन डी आर। कितना है सेपरेशन, डी आर। अब पॉजिटिव चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, ध्यान से देखना, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, रिपल्शन की, इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन इन दिस डायरेक्शन। और हमें इस चार्ज को मूव करना है विदाउट एक्सेलरेशन, ए से बी मूव करना है। कहाँ से कहाँ मूव करना है, ए से बी। तो हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा बेटा, और कितना फोर्स होगा वो, उस फोर्स का नाम दिया गया एफ एक्सटर्नल। एफ एक्सटर्नल एक फोर्स लगेगा इन दिस डायरेक्शन, ए टू बी मूव करना है बॉडी को, और इसका मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड डायरेक्शन इज अपोजिट। एक इस डायरेक्शन में, एक इसके रिवर्स है, अपोजिट है। तो यहाँ पे बेटा एक टेस्ट चार्ज क्यू को हम मूव करेंगे। ये जो क्यू चार्ज है इसको मैंने क्या कहा, टेस्ट चार्ज, स्मॉल चार्ज, टेस्ट चार्ज। और ये सारा पॉइंट्स कहाँ है, इस सोर्स चार्ज के, दिस इज द सोर्स चार्ज के फील्ड में है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो जो वर्क डन होगा इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज क्यू फ्रॉम ए टू बी, जो वर्क डन होगा इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। कहाँ से कहाँ मूव करना है, इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज, इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। ए से बी मूव करना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डॉट डी आर, या तो आप इसको इस तरह से लिख लीजिए। और अभी मैंने बताया आपको ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये किसके इक्वल है मैग्नीट्यूड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के इक्वल है। ठीक है, स्मॉल ही ले लीजिए, स्मॉल लिया है डायग्राम में, और डायरेक्शन में अपोजिट है, डायरेक्शन में अपोजिट है। या तो इस तरह से लिख दीजिए इस वर्क डन को, या फिर आप लिख सकते हैं ए बी एफ ई डॉट डी आर और विद नेगेटिव साइन। दिस इज द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी। ए से बी मूव करने में ये जो वर्क डन होगा, कहाँ से कहाँ मूव करने में, ए से बी मूव करने। अब बेटा ये जो वर्क हुआ कहाँ चला गया, ये जो वर्क होता है, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। किस फॉर्म में, फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम कह लीजिए, या इन द चार्ज, इन द चार्ज। ये जो चार्ज है, ये जो सिस्टम है, इसमें स्टोर हो जाएगा वर्क, किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो एक्चुअल में बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस हम डील करेंगे बिटवीन टू पॉइंट्स बी एंड ए, तो इसको मैंने लिखा यू बी माइनस यू ए, किसके इक्वल होगा, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी, इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी।
तो ए से बी मूव करने में जो वर्क होगा वो क्या हो, किसके बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज एन इंपॉर्टेंट इक्वेशन। तो ओनली पोटेंशियल, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है इसकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है जितनी सिग्निफिकेंस किसकी है, पोटेंशियल डिफरेंस की है, डेल्टा यू की। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स is significant a physical quantity, that is work is significant a physical quantity और उस क्वांटिटी का नाम क्या है बेटा, वर्क, that is work। अब यहाँ पे हम डील करेंगे फर्स्ट डेफिनेशन पोटेंशियल, ये हमारा बेसिक था। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक लिख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बी एंड ए, बिटवीन टू पॉइंट्स बी एंड ए, बी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल है, इज इक्वल टू वर्क डन, किसने वर्क किया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, कह लीजिए आप वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक ही बात है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और यू से टेस्ट चार्ज, इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम, कहाँ से कहाँ लेके आए बेटा, ए टू बी, और कैसे लेके आना है, इंपॉर्टेंट वर्ड है विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेशन। जस्ट इसको मिनिमम वर्क भी वर्ड यूज कर सकते हैं, या जस्ट इसको मूव करना है, एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, विदाउट एक्सेलरेशन। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी। किसकी ये डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी, जिसको हमने डेल्टा यू से रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है जितनी कि दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है पोटेंशियल एनर्जी का, वो एक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी वर्क डन को शो करता है। अगर मैं कहता हूँ बेटा ये जो ए पॉइंट है, ए से बी लाए, ए पॉइंट को मैं ले गया कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, लेट अस ए कहाँ ले गए हम, इन्फिनिटी पे, और हमने एज्यूम किया, रेफरेंस क्या लिया, जो पोटेंशियल एनर्जी है इन्फिनिटी पे वो कितनी है, 0। तो ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यू बी माइनस यू इन्फिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन, इन्फिनिटी से कहाँ लेके आए, बी पॉइंट पे लाए, तो यहाँ पे यू बी किसके इक्वल हो जाएगा, डब्ल्यू इन्फिनिटी बी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पे किसके इक्वल होगी, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क होगा, दैट वर्क इज स्टोर्ड, कहाँ स्टोर हो जाएगा, उस चार्ज में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये मैंने पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया, और यहाँ पे हमने क्या डिफाइन किया, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस विच इज़ मोर सिग्निफिकेंट, मोर मीनिंगफुल एज कंपैरिजन टू सिंगल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ तक कुछ क्लियर हुआ? नाउ वी डिस्कस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। सेकेंड टर्म हम क्या डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, लेट अस कंसीडर ये पॉइंट ए है बेटा, ये पॉइंट बी है, और हम ए से बी तक किसी चार्ज को लेके आते हैं, ठीक है, थ्रू एनी पाथ, किसी भी पाथ से लेके आए, थ्रू एनी पाथ। तो जो वर्क होगा वो वर्क इस पाथ पे डिपेंड ही नहीं करेगा, दिस वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इट इज ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्योंकि ये जो वर्क है बेटा किसके द्वारा हुआ है, दिस वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से,
ठीक है। और दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो वर्क होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क क्योंकि डिपेंड नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इट इज़ एन कंजर्वेटिव फोर्स। वी नो डैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पे जो यूज़ किया हमने वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इज़ ए कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता बेटा। कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। इसके थ्रू जो वर्क होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो किसी भी पाथ से लेके जाएं हम, वर्क डन इक्वल होगा। तो यहाँ पे दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ, पोटेंशियल डिफरेंस को मैं V से, और डिफरेंस है तो डेल्टा V, तो डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स B एंड A, VB माइनस VA, VB माइनस VA किसके इक्वल होगा बेटा? इट इज़ इक्वल टू वर्क डन A से B तक चार्ज ले जाने में जितना वर्क डन होगा, A से B तक चार्ज ले जाने में जितना वर्क डन होगा, दैट इज़ Q0। मान लीजिए टेस्ट चार्ज Q0 को मैं A से B लेके गया, और अभी हमने क्या पढ़ा था, ये किसके इक्वल होता है? ऑल्सो इक्वल टू UB माइनस UA अपॉन Q0। दिस इज़ द कंप्लीट इक्वेशन, दिस इज़ द कंप्लीट इक्वेशन। अब हम वर्ड्स में इसको लिख देंगे बेटा। क्या लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं पहले। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स B एंड A, बिटवीन टू पॉइंट्स B एंड A इज इक्वल टू amount of work done, amount of work done in bringing, in carrying a unit positive charge, unit positive charge, in carrying a unit positive charge from point A to B, from A to B। और क्या वर्ड यूज करना है? विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेशन। यहाँ पे बेटा एक चीज़ और मेंशन करना चाहता हूँ मैं, ये जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल ये पॉइंट की प्रॉपर्टी है, पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर कोई पॉइंट ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो उसका पोटेंशियल होगा, डजेंट मैटर कि उसके ऊपर मास है या नहीं है। पर जो अभी हमने डिस्कस किया था पोटेंशियल एनर्जी, वो अगर उस पॉइंट पे कोई चार्ज आएगा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। पॉइंट है कहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट है, और उस पॉइंट पे जब कोई चार्ज आएगा तो उस चार्ज में क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। पर यहाँ पे कोई पॉइंट है, चार्ज है या नहीं है, इस पॉइंट की एक पोटेंशियल ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स B एंड A इज इक्वल टू द वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग, इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A टू B विदाउट एक्सेलरेशन। थोड़े पैरामीटर बेटा डिस्कस करते हैं, लाइक पोटेंशियल डिफरेंस किस टाइप की क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। SI यूनिट की बात करूं अगर मैं, तो आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता सकते हैं, वर्क डन अपॉन चार्ज, जूल पर कूलाम। क्या है? जूल पर कूलाम। एक फेमस यूनिट है बेटा वोल्ट, एक फेमस यूनिट क्या है? वोल्ट। और वर्क को हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन मीटर, चार्ज कूलाम। तो ये सारी क्या है? यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सेम पैरामीटर पोटेंशियल के लिए आएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का क्या होता है बेटा? वर्क का होता है mL2T-2 और चार्ज 80। चार्ज का क्या है? 80। तो यहाँ पे आएगा mL2T-3A-1। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला। तो क्या क्या डिस्कस हुआ? विच टाइप ऑफ क्वांटिटी? स्केलर, SI यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। कब कहेंगे बेटा कि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है? तो इसकी वैल्यू 1 वोल्ट कब आएगी? जब 1 जूल वर्क लगे 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में। सिंपल लैंग्वेज में आप बता सकते हैं, इसी को हम लिख देंगे डेफिनेशन को।
So potential difference is said to be 1 volt, electrostatic potential difference between 2 points B and A, between 2 points B and A is said to be 1 volt. कब कहेंगे हम 1 volt है? मीन्स 1 volt का मतलब क्या हुआ? When 1 joule work and 1 coulomb charge is said to be 1 volt when 1 joule of work is done, 1 joule of work done in carrying, in bringing वर्ड भी यूज कर सकते हैं आप, in carrying 1 coulomb of charge, कहाँ से कहाँ तक? From A to B without acceleration, without acceleration. This is all about potential difference. नाउ वी डिस्कस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. अब क्या डिस्कस करेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है. इलेक्ट्रोस्टैटिक और सिंपल पोटेंशियल भी यूज़ कर सकते हैं. अब हम किसी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया, रेफरेंस पॉइंट ए पॉइंट को मैं इन्फिनिटी पे ले गया और क्या मैंने एज्यूम किया, जो पोटेंशियल है इन्फिनिटी पे वो कितना है? 0. पोटेंशियल कितना है इन्फिनिटी पे? 0. तो इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? VB माइनस V इन्फिनिटी, W A के प्लेस पे इन्फिनिटी B और चार्ज 1 कूलम चार्ज लेके आए हम, ठीक है, Q0. तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाते हैं, जितना वर्क डन होगा वो वर्क क्या होगा? उस पॉइंट की पोटेंशियल होगी. तो पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? 1 लगा लीजिए यहाँ पे भी. तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट बी पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ठीक है. पोटेंशियल एट ए पॉइंट बी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग a 1 coulomb of charge, in bringing a 1 coulomb of charge from infinity to that point, from infinity to that point without acceleration, without acceleration. इसकी बेटा SI यूनिट, डायमेंशन फॉर्मूला एंड विच टाइप ऑफ क्वांटिटी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. जो अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ा वही सेम क्वांटिटी पोटेंशियल की होगी. फिर से सुन लीजिए, पोटेंशियल एक पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है. पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में है अगर कोई पॉइंट, तो इसका एक पोटेंशियल होगा, डजेंट मैटर इस पे चार्ज है या नहीं. पर पोटेंशियल एनर्जी कब होगी? जब इसके ऊपर कोई चार्ज हम प्लेस करेंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, अदरवाइज इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है. सिंगल पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड में, नो पोटेंशियल एनर्जी. पर अगर जैसे ही कोई चार्ज इसके ऊपर आके बैठता है तो इट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी. पर यहाँ पे सिंगल पॉइंट है तो भी उसके पास पोटेंशियल है, और कोई चार्ज आता है तो भी उस पॉइंट का क्या है? पोटेंशियल है. इज इट क्लियर? आई थिंक बेटा आज हमने स्टार्ट किया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा. सेकंड चैप्टर पोटेंशियल के बारे में आपको बताया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होता है. थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे.